हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि कौन सा ग्रह दोस्तों क्लॉकवाइज घूमता है। तो दोस्तों वो है शुक्र और दोस्तों अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जो दोस्तों दक्षिणावर्त घूमते हैं और बाकी के सभी ग्रह वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो गयासुद्दीन तुगलक है वो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों तुगलक वंश की गद्दी पर बैठा था। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ऐसी योजना बनाता था जो ज़्यादातर इसकी असफल रहती थी, इसलिए दोस्तों इसे असफलताओं का राजा या असफलताओं का बादशाह कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटीएस की 2023 की मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग, जो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आया हुआ है। 1773 में दोस्तों एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के तहत दोस्तों इसे गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में और दोस्तों इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 में, जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन दोस्तों दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 में। इसमें दोस्तों इन्हें अध्यक्षता पद से हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार है वो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों इसके पहले विजेता भारतीय हैं पंडित रविशंकर। ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों किससे संबंधित है आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों सितार वादक हैं। और बात करते हैं दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, तो दोस्तों ये बांसुरी वादक और दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की। जो दोस्तों साइन होता है रेड क्रॉस का, आपने हॉस्पिटल पे देखा होगा। तो दोस्तों ये एक संस्था का साइन है जिसकी स्थापना की थी दोस्तों हेनरी ड्यूरेंट ने। इस संस्था को दोस्तों आपको ध्यान रखना है 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1863 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों तृतीय क्षेत्र, जिसे दोस्तों सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत की यानी कि देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इसी क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का ही है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1931 में। इसी समझौते के बाद दोस्तों गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो बनाई थी दोस्तों सीरी के नाम से। और दोस्तों जो दीन पना है इसकी स्थापना दोस्तों हुमायूं ने की थी। इसी में दोस्तों एक लाइब्रेरी थी, दीन पना नामक दोस्तों एक स्थान था, यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी। इसी की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी दोस्तों 1961 में। अगर तारीख पूछी जाए तो दोस्तों वो थी दोस्तों 19 दिसंबर। इसी दिन दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, यानी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो दिया जाता है दोस्तों स्वीडन में। स्वीडन देश की सरकार ही दोस्तों इसे देती है, लेकिन दोस्तों जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो आपको ध्यान रखना है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दिया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का मानक मध्याह्न रेखा कौन सी, यानी कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्व। ये कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ली गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रेखा दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में इसी साल यानी कि 5 फरवरी 2025 की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 बार। गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये आपको ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स अभी मैंने आपको बता दिया कि 1773 से लेकर 1785 तक इसका शासनकाल रहा था। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और विलियम बेंटिक तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों इसने सती प्रथा का अंत किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चीन में कौन सा धर्म सबसे अधिक लोग मानते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इसी साल पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं या कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि श्वेत क्रांति के जनक हैं दोस्तों वर्गीज कुरियन। अगर दोस्तों हरित क्रांति के पूछे जाए तो दोस्तों वो है MS स्वामीनाथन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने बताया था कि गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया गया था, तो अभी ये मैंने ऊपर बता दिया था। तो ये क्वेश्चन अभी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया था। अगर बात करते हैं इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था, तो दोस्तों वो किया था 1510 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में काफी इजी क्वेश्चन है, और ये भी बताना कि इस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों टेस्ट के रूप में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो योजना आयोग था इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन दोस्तों इसे 1 जनवरी 2015 में बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की पहली खोज की थी, यानी किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था समुद्री मार्ग से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से। ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दोस्तों ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों अनुच्छेद 51 का या फर्स्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, और संविधान के भाग 4 के ए में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन दोस्तों MTS की परीक्षा में पूछा गया 2023 में। तो दोस्तों प्रश्न है, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये थी दोस्तों मगध की। अगर बात करते हैं दोस्तों राजगृह, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति राजगृह में ही हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितनी हुई थी? 4 बौद्ध समिति या संगति हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तिरुपति मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर है, वो दोस्तों विष्णु भगवान जी को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। ये तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये भी बता देना कि इसकी स्थापना किसने की थी। अगर बात करते हैं इस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों वो था डफरिन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने वाली पहली महिला थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थी दोस्तों महाप्रजापति गौतमी, जो दोस्तों कौन थी? ये दोस्तों गौतम बुद्ध जी की मौसी थी। इन्होंने ही दोस्तों गौतम बुद्ध जी का लालन पालन किया था, यानी इन्होंने ही उनको पाला था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था 1974 में पोखरण में, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों द्वितीय वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? तो दोस्तों वो चला था 1939 से लेकर 1945 तक। तो दोस्तों इसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1945 में विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोपत ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों अथर्ववेद से। दोस्तों यहाँ पे अथर्ववेद दो जगह दिया हुआ है, तो लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर अथर्ववेद ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना का वर्णन किया गया है, और यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञों का वर्णन है, और ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने दोस्तों 1829 में राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था, और राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है 1828 में। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में, मतलब इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी भारत में। कब चलाई गई थी? तो दोस्तों वो चलाई थी 1853 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई। इन्होंने दोस्तों अकबर की आत्मकथा अकबरनामा भी लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल की भाई थे दोस्तों फैजी, जो दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोस्तों भार पूछा गया है। अगर दोस्तों भार पूछा जाए तो अगर कोई पृथ्वी पर कोई वस्तु आपको ध्यान रखनी है 60 किलो की है, तो चंद्रमा पर जाके दोस्तों वो 10 किलो की रह जाएगी, यानी कि 1/6 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान, तो दोस्तों अगर भार की जगह द्रव्यमान दिया हो तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान कहीं पर भी जाओ समान रहता है, चाहे वो चंद्रमा पर हो या पृथ्वी पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना है कि भार दिया हुआ है या द्रव्यमान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने रेलवे की शुरुआत की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसे ही दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रेलगाड़ी दोस्तों मुंबई से ठाणे कुल 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संविधान का संरक्षक या दोस्तों न्याय का मंदिर वो कहा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।